नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि नोट्स जो है, नोट्स को कैसे बनाना चाहिए और नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, देखो होता क्या है, जब तक आप 10th में पढ़ाई करते हो तो 10th में मोस्टली नोट्स बनाने का आदत बच्चों को होता नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से आंसर्स को बाय हार्ट करना होता है या फिर कुछ लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे गाइड मिल जाता है। ठीक है, तो गाइड से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, या टेक्स्ट बुक से पढ़ना हमेशा बेनिफिशियल रहा है, गाइड से नहीं, पर फिर भी गाइड से बच्चे पढ़ते हैं या फिर टेक्स्ट बुक से बच्चे पढ़ते हैं। तो नोट्स बनाने का इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है जब तक 10th में है। पर जैसे ही आप 11th-12th में जाते हो तो यहाँ पर नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि आपको लिखना ही पड़ता है। और प्रॉब्लम क्या है ना, 11th-12th में इतना ज़्यादा कंटेंट होने के वजह से आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है। तो अगर आपने अपनी भाषा में कोई चीज़ लिखी नहीं है तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है रिवाइज करना, क्योंकि टेक्स्ट बुक अगर आप देखोगे 11th-12th का, उसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है जो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो आपको ज़रूरत होती है पढ़ने की, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड होता है। तो अगर आपको ये लिंक बना के रखना है तो आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए। ठीक है, और नोट्स में प्रॉब्लम क्या है, बच्चे आलस करते हैं लिखने में, या अच्छे से नहीं लिखेंगे। अगर टीचर कोई चीज़ बोलता है तो उसको बहुत ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या होता है, टीचर जो होता है आपका, वो बहुत बार कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ऐसी इम्पॉर्टेंट बातों को अपने नोट्स में लिखना ही है। और आपके नोट्स आपके हैं तो आपको पता है कि आपको कैसी भाषा समझ में आती है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत बच्चों को हिंदी समझ में आता है। ठीक है, तो वो लोग हिंदी में अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो उनको फटाक से चीज़ें रिकलेक्ट होती है, पर फिर भी जब उनका टीचर उन्हें पढ़ा रहा होता है तो वो चीज़ें इंग्लिश में लिखते हैं, जो सही नहीं है। अगर आपको हिंदी में चीज़ें जल्दी समझ में आती है तो आपको अपने नोट्स में चीज़ें हिंदी में ही लिखनी चाहिए। इससे आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, नोट्स का पर्पस क्या है? नोट्स का पर्पस है कि आपको अच्छे से रिवीजन हो सके और आपकी भाषा में हो सके। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले टीचर नहीं आने वाले। एग्ज़ाम के पहले आपके पास सिर्फ एक सहारा होगा रिवाइज करने का, वो है आपका नोट्स। तो अगर आप अपना नोट्स ढंग से नहीं बनाते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करोगे चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब 11th-12th की पढ़ाई आप करते हो तो JEE नीट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स ही ब्रह्मास्त्र होते हैं। नोट्स पढ़ने से ही आपको समझ में आता है कॉन्सेप्ट क्या है। नोट्स जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। और नोट्स जब आप लिखते हो तो आपको कोशिश करना है कि आप थोड़े साफ़ सुथरे हैंडराइटिंग में लिखो, क्योंकि आपको अभी नहीं पता चलेगा उसका इम्पैक्ट, क्योंकि इन नोट्स की ज़रूरत आपको 2 साल के बाद बहुत पड़ने वाली है। क्योंकि 2 साल के बाद आपका JEE का पेपर है और उसके पहले आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ करना होता है। तो अगर आपने खराब हैंडराइटिंग में नोट्स लिखा है तो आप खुद ही फंसोगे अपने हैंडराइटिंग को समझने में। ठीक है, तो आपको नोट्स बड़े अच्छे तरीके से लिखना है। एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बोला जाता है कि आप अलग से थोड़ा अच्छा बुक बनाओ। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स सॉल्व करना तो रफ वर्क में होता है, पर कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाते हैं। उन प्रॉब्लम्स को आपको अच्छे से अपने नोट्स में लिखना है, जिससे आप टाइम टू टाइम उस चीज़ को रिवाइज कर सको। और कोशिश करो कि आप 1 से 2-3 कलर में कुछ चीज़ों को लिख सको। एक पेन आता है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, तो वो पेन काफ़ी है, उस पेन को ले लो। एक ही पेन के अंदर बहुत सारे रिफिल्स होते हैं, तो आप अलग अलग कलर्स में लिख सकते हो। इससे क्या होता है, अगर आपने कोई चीज़ अलग अलग कलर्स में लिखी है ना तो आँखों को देख के बोरिंग नहीं लगता है। क्या होता है, ब्लू कलर देख देख के आँख भी कंटाल जाते हैं और नींद आने लगता है। ठीक है, जैसे मैंने जब अपना नोट्स बनाया था तो मैंने बहुत सारे नहीं, 3 कलर यूज़ किए थे। अगर आपको दिख रहा है तो केमिस्ट्री का नोट्स है ये। केमिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा नोट्स लगता है, क्योंकि उसमें थियरी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने अलग अलग कलर यूज़ किया था। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके आँखें बोर नहीं होती है, चीज़ें दिखने में अच्छी लगती है। अगर जो सामने आपके दिख रहा है वो दिखने में अच्छा है तो आपका मन भी करता है वो पढ़ने का। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, हमारी हैंडराइटिंग अगर ख़राब है और हमने एक ही कलर से लिखा है तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। ठीक है, पढ़ने की। और ये सबके साथ ही होता है, सब लोग सिर्फ लिखने के लिए लिखते हैं। ऐसा मत करो, ये नोट्स आपको रिवाइज करने के बहुत ज़्यादा काम आएंगे।
इसीलिए अपने नोट्स को जब आप बनाते हो तो कोशिश करो कि 2 से 3 कलर में आप चीज़ों को लिखो। जो इम्पोर्टेंट है उसको रेड पेन से लिखो, जो प्रॉब्लम्स है उसको ब्लैक पेन से, या जो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो वो तो बात की बात है। कलर्स ऐड करने से थोड़ा आँखों को अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको साफ़ सुथरे हैंडराइटिंग में लिखना है, क्योंकि नोट्स आपको आजकल के लिए नहीं रखना है। ये 2 साल आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि आपका JEE एंट्रेंस, नीट का एंट्रेंस, क्लास 12th का बोर्ड्स, ये सब के लिए आपके नोट्स ही सब कुछ होंगे। और तीसरा, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है अपने नोट्स में। सिर्फ कंटेंट, कुछ भी कंटेंट थोड़ी ना भरना है। नोट्स का जो कंटेंट है वो बड़ा नहीं रखना है, प्रिसाइज रखना है। जो टीचर बोलते हैं वो सारी चीज़ें लिखनी है, जिससे हम चीज़ों को पीरियोडिकली याद रख सके। और आपको ये याद रखना है कि अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो आपको अपने नोट्स में हिंदी में इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है, क्योंकि ये नोट्स आपके हैं, आप इसे पढ़ने वाले हो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ मैंने हिंदी में लिखी है तो तुरंत आपको याद आएगा कि आपने ये चीज़ क्यों लिखी है। अगर आप इंग्लिश के इसमें फंसते हो तो यहाँ कोई ग्रामर का कंपटीशन नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें हमें समझनी है और उसे अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाना है। तो जो भाषा आपको समझ में आती है उसी भाषा में आप अपने नोट्स को लिखो, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हो गए नोट्स बनाने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।